मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पिछली क्लास में हमने स्टडी ऑफ लीफ डिस्कस किया था। और जड़ वगैरह जड़ के बारे में अपन ने पढ़ा था। टू टाइप्स जड़, नॉर्मल एंड कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट के बारे में एल्गल जोन जो उसमें मुख्य रीजन होता है उसके बारे में डाईआर्क, ट्राईआर्क, एक्जार्क कंडीशंस पाई जाती हैं। आज हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम साइकस में। तो स्टेम जैसा कि हम आउटर मॉर्फोलॉजी में जानते हैं कि स्टेम जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है जनरली। अगर किसी में बाई आघात होता है ब्रांचिंग पाई जा सकती है, लेकिन अनब्रांच्ड होता है और गोल संरचना होती है जिस पर बाहर की तरफ लीफ स्कार्स पाए जाते हैं। स्कार्स जो लीफें जड़ जाती हैं तो उसके स्कार्स या बेस उनके स्कार्स रह जाते हैं। तो इसके कारण स्मूथ ना हो करके और थोड़ा सा स्कार की वजह से एकदम स्मूथ नहीं होता है इसका। जब अपन इसकी टीएस के बारे में पढ़ें, टीएस में जो मुख्य चीज़ है स्टेम में तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपर जो चीज़ है वो एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स एंड स्टील। तीन रीजन मुख्य होते हैं स्टेम में। एपिडर्मिस जब यंग स्टेज होती है या युवा अवस्था में या यंग प्लांट में जो एपिडर्मिस होती है वो यूनिस सिंगल सेल थिकनेस होती है इसकी थिक, और इसके चारों तरफ क्यूटिकल की मोटी लेयर या थिक लेयर पाई जाती है। साइकस में क्यूटिकल की थिक लेयर पाई जाती है। कंटिन्यू होती है क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर लीफ के स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉर्टेक्स जो है इसमें अधिकांश पार्ट होता है स्टेम का कॉर्टेक्स साइकस में। तो कॉर्टेक्स में जनरली पेरेन्काइमेटस होता है, सेल्स से बना होता है, और इसमें बीच बीच में म्यूसिलेज, डक्ट्स या कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से कॉट यहाँ और इस सेंटर में कॉर्टिकल रीजन, और इस तरह से यहाँ पर लीफ ट्रेसेस इसमें पाई जाती है। म्यूसिलेज डक्ट्स होती हैं, और सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स और विथ वेस्कुलर टिश्यूज और विथ प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की संरचना अपन देख सकते हैं साइकस के स्टेम में। यहाँ पर एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील के रूप में वेस्कुलर पाए जाते हैं। बाहर की तरफ फ्लोएम, ये जाइलम
कैंबियम। इस तरह से बीच में मेडुलरी रेज पाई जाती हैं। इस तरह का यहाँ पर स्टेम पाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील जैसी इसकी संरचना स्टील की पाई जाती है। स्टील या वेस्कुलर बंडल यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन बेस्ट एंड डार्क कंडीशंस पाई जाती हैं, जैसा कि एक डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। जनरली कैंबियम की उपस्थिति के कारण यहाँ पर इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। बीच बीच में ये म्यूसिलेज कैनाल पाई जाती हैं और इसमें अंदर की तरफ इंडक्ट्स में सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती हैं। सीक्रेटरी सेल्स जो म्यूसिलेज का सीक्रेशन करती है। इसके साथ साथ टेनिन्स सेल्स एंड स्टार्च की सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें टेनिन और स्टार्च प्रेजेंट होती है। आगे अपन देखें तो यहाँ पर ये वेस्कुलर सिलेंडर, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर कैंबियम प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए ये जो वेस्कुलर बंडल है वो ओपन वेस्कुलर बंडल और प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है वो सेंटर की तरफ, इसलिए ये एंडार्क कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती हैं। अंतः आदिदारुक कंडीशंस पाई जाती हैं। जाइलम में मेनली ट्रैकिड्स का बना होता है जाइलम, और ट्रैकिड्स में जो प्रोटोजाइलम है उसमें जो थिकनेस होती है वो थिकनेस होती है ट्रैकिड्स में वो स्पाइरल, जबकि मेटाजाइलम होता है वहाँ पर जो थिकनेस होती है वो स्क्लेरिफॉर प्रकार की पाई जाती है। तो स्पाइरल एंड स्क्लेरिफॉर तरह की थिकनेस यहाँ पर प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में जो ट्रैकिड्स होती है उनमें पाई जाती है, और जाइलम ट्रैकिड्स और पेरेन्काइमा से बना होता है। इसी तरह से फ्लोएम में भी सीप ट्यूब्स पाई जाती हैं और सीप ट्यूब्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा का फ्लोएम बना होता है। यहाँ पर वेसल्स एंड companion cells एब्सेंट होती हैं जनरली, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य लक्षण है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ऑर्डर को छोड़ करके, और प्लांट्स में वेसल्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। तो इस तरह से जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, इस तरह स्पाइरल ये अरेंज्ड होते हैं एक वलय में। कोलेटरल फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम पिथ की तरफ या अंदर की सेंटर की तरफ पाया जाता है, ओपन होते हैं और एंडार्क कंडीशंस पाई जाती है। जब इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है यहाँ पर, तो इंटरफेसिकुलर कैंबियम का यहाँ पर इन सेल्स के द्वारा जो बीच में कॉर्टेक्स की सेल्स हैं वहाँ से
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो पहले से इनमें उपस्थित है, दोनों मिलकर के और एक रिंग का निर्माण इस तरह से हो जाता है, जैसे कि डाइकोट स्टेम में होता है। तो इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम द्वारा यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो जब अपन साइकस में देखते हैं तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है या वो कम समय के लिए ही बनती है। ये टिश्यूज कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है वो थोड़े समय के लिए ही होता है। बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। इसके बाद ये रिंग यहाँ से नष्ट हो जाएंगी, ये कैम्बियम नष्ट हो जाती है। फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो पुनः एक नई रिंग का निर्माण होता है। तो इस तरह से प्रत्येक सीजन में इस तरह से अलग अलग रिंग्स का निर्माण होता है, क्योंकि कैम्बियम अलग बनती है। क्योंकि जो कैम्बियम टिश्यूज होते हैं वो कुछ समय के लिए ही एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह से जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, अलग अलग रिंग बन जाती हैं, जैसे फोर्थ रिंग, थर्ड रिंग, सेकेंड और फर्स्ट रिंग बनती है इस तरह से। तो हर सीजन में एक अलग रिंग्स का यहाँ पर निर्माण हो जाता है सेकेंडरी ग्रोथ जाइलम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो हर वर्ष एक नई रिंग बनाती है और उसके कारण उसकी ग्रोथ होती है। इस तरह से प्लांट्स में फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। यहाँ पर लीफ ट्रेसेस में दो तरह की ट्रेसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। इस तरह से जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो स्टेम में लीफ ट्रेसेस पाई जाती हैं। और लीफ ट्रेसेस दो तरह की होती हैं यहाँ पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो ट्रेस लीफ के सामने से निकलती हैं वो डायरेक्ट ट्रेसेस कहलाती हैं, और उसके विपरीत दिशा साइड से निकलती हैं या दूसरी अपोजिट साइड से निकलती हैं वो इनडायरेक्ट लीफ ट्रेसेस कहलाती हैं। तो ये दो यहाँ पर डायरेक्ट लीफ ट्रेस पाई जाती हैं, और दो जो इसकी अपोजिट साइड से निकली ये इनडायरेक्ट लीफ ट्रेस कहलाती है। क्योंकि ये ट्रेसेस इस तरह से इस जाइलम रिंग को चारों तरफ से एक मेखला के रूप में या गठरी के रूप में घेरे रखती हैं, अपोजिट से निकलती हैं घेर कर, इसलिए इनको गार्डन शेप लीफ ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि यह इसकी अपोजिट साइड से निकलती है। जब ये ट्रेसेस लीफ में प्रवेश करती हैं तो
उस समय इसमें डिवीजन या अन्य अनेक ट्रेसेज में ये विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल 4 लीफ ट्रेसेज पाई जाती हैं, लेकिन जब ये लीफ में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर ये डिवाइड हो जाएंगी, अनेक ब्रांचेज हो जाती हैं, तो वहाँ पर अनेक वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करती हैं। जब अपन रेचिस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर ये 4 से ज़्यादा वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट या ट्रेसेस पाई जाएंगी, अपन को मिल जाएंगे। यहाँ पर ये लीफ स्कार्स वगैरह, आर्मर्स, म्यूसिलेज, कैनाल्स। तो इस तरह से जब आप इसकी स्टडी करते हैं तो लीफ की जो ट्रेसेस वगैरह हैं वो 4 से अधिक पाई जाती हैं। इसमें स्टेम में 4 से अधिक ट्रेसेस का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो स्टेम होता है साइकस का, तो इसमें मेनली यंग स्टेज में 3 भाग होते हैं। आउटर एपिडर्मिस जो क्यूटिकल से ढकी रहती है, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल के ऊपर भी लीफ स्कार्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट हुई है, और इस कारण से इसमें कहीं कंटिन्यू नहीं होगी। और नेक्स्ट कॉर्टेक्स में म्यूसिलेज, कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर। टेनिन सेल्स एंड स्टार्च सेल्स, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। म्यूसिलेज वगैरह का सीक्रेशन यहाँ पर होता है, ये सैगोफार्म भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर म्यूसिलेज का सीक्रेशन होता है, म्यूसिलेज वगैरह। और सेंटर में जो स्टील पाई जाती है, स्टील एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, कॉन्जाइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्क कंडीशंस। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स में। इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम मिलकर के और पूरी रिंग का निर्माण करते हैं, लेकिन जो कैम्बियम होता है वो कुछ ही समय के लिए एक्टिव रहती हैं, उसके बाद ये सेल्स नष्ट हो जाती हैं। तो हर बार जब भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक नई कैम्बियम सेल्स का निर्माण होता है और नई रिंग का फॉर्मेशन होता है। गर्डेड सेल्स, यहाँ पर लीफ ट्रेसेज, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट लीफ ट्रेसेस एंड गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसेस यहाँ पर पाई जाती हैं। ये 4 होती हैं जनरली, और जब ये लीफ में प्रवेश करती हैं तो आगे अनेक में डिवाइड हो जाती हैं और बहुत सारी लीफ ट्रेसेज में ये विभाजित हो जाती हैं और रेसिस में ये प्रवेश कर जाती हैं। तो इस तरह की जो संरचना होती है साइकस की, स्टेम की, पाई जाती है। नेक्स्ट अपन इसकी लीफ के बारे में डिस्कस करेंगे। रेचिस की किस तरह की संरचना होती है, उसमें अरेंजमेंट किस तरह का होता है टिश्यूज का, और उसके बाद लीफलेट की संरचना के बारे में आगे पढ़ेंगे।